Hello friends, this is Sadar Square and you are watching Chemistry Catalyst. Today in this session we are going to learn tricks and techniques on how to write condensed electronic configuration in just few seconds. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स होते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स क्या क्या हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है कि एटॉमिक नंबर याद ना हो पाए कि मतलब कौन से एलिमेंट कहाँ पे हैं और उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं, अगर ये आपको दिक्कत है, नहीं याद होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो बेसिक्स देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। बेसिक्स में आते हैं सेल्स, सब सेल्स, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, सब सेल, ऑर्बिटल्स एंड देयर मैक्सिमम कैपेसिटीज। मैक्सिमम कैपेसिटी सब सेल्स अभी जो हमें पढ़ने हैं एस, पी, डी एंड एफ। एस, पी, डी और एफ। इनके ऑर्बिटल्स एस सब सेल के सिंगल ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सब सेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। एफ सब सेल के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनके मैक्सिमम कैपेसिटीज़ की अगर बात करें तो एस सब सेल के ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, पी सब सेल के ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होती है एंड डी ऑर्बिटल्स की डी सब सेल के ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 होती है और एफ सब सेल के ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 होती है। सब सेल से पहले एक सेल भी आते हैं। सेल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कौन कौन होते हैं। के, एल, एम एंड एन, ये 4 सेल्स होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स को हम एन से डिनोट करेंगे और पीरियड सब सेल्स भी होते हैं, जो कि ये एस, पी, डी और एफ मैंने लिखा है। पीरियड सब सेल्स एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें 7 पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 डब्बे बन गए पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पीरियड सब सेल्स एस, पी, डी, एफ होते हैं। फर्स्ट पीरियड के सब सेल्स और केवल एस होते हैं। सेकंड पीरियड के सब सेल्स एस और पी दोनों होते हैं। थर्ड पीरियड के सब सेल्स एस, डी और पी नहीं, थर्ड पीरियड के सब सेल भी एस और पी होते हैं, डी नहीं होते। फोर्थ पीरियड के सब सेल एस, डी और पी होते हैं। फिफ्थ पीरियड के सब सेल एस, डी, पी, एस, एफ, डी, पी, एस, एफ, डी, पी। आपको इन्हीं ऑर्डर में इन्हें याद करना है जिससे कि आपको ट्रिक्स यूज़ करने में आसानी हो। एक नोट में लिख लेते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। इस सब सेल के लिए एन की वैल्यू वही होगी जो पीरियड नंबर होंगे। पी सब सेल के लिए एन की वैल्यू वही होगी जो पीरियड के नंबर होंगे। लेकिन डी और एफ में कुछ अलग देखने को मिलता है। डी सब सेल के लिए एन की वैल्यू पीरियड नंबर के बराबर नहीं होगी, बल्कि पीरियड नंबर माइनस एन होगी, -1 होगी। एन इक्वल्स टू पीरियड नंबर -1। और वैसे ही एफ के लिए एन की वैल्यू पीरियड नंबर -2। ठीक है, इतना तो आपने सीख लिया। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं।
एस सब सेल का ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो ऑफ बोर रूल्स के अकॉर्डिंग 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट स्पिन में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। पी सब सेल में वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, तो 1 2 3 4 5 and 6। डी सब सेल के ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कैपेसिटी 10 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एफ सब सेल के ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9 10 11 12 13 and 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अब स्टेप्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस्ड में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये दूसरे पेज में लेते हैं। तो इनके स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स टू राइट कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आइए स्टेप्स को देखते हैं। इसमें पहला स्टेप है राइट इनर्ट गैस प्रेजेंट बिफोर गिवन एटॉमिक नंबर। मतलब आपको जिस भी एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उसके पहले आने वाले इनर्ट गैस को लिखना है। जिस भी एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है उसके पहले, जैसे सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होती है। सोडियम के पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है? नियॉन आती है। सोडियम के पहले कौन सी इनर्ट गैस? नियॉन। तो सबसे पहले नियॉन लिखेंगे। सेकंड स्टेप्स पे चलते हैं। वैसे एक और देख लीजिए, कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 होती है। कैल्शियम के पहले वाली इनर्ट गैस, मतलब एटॉमिक नंबर 20 से पहले एटॉमिक नंबर 18 आर्गन, इनर्ट गैस 18, आर्गन 18 नियॉन की 10 होती है। उसके बाद आगे की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आगे सीखते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग पीरियड सबसेल ऑफ नेक्स्ट पीरियड लिखेंगे। राइट पीरियड सबसेल ऑफ नेक्स्ट पीरियड टू इनर्ट गैस। मतलब जिस पीरियड से वो एटॉमिक नंबर बिलोंग करता है उस पीरियड का सबसेल लिखेंगे। जिस पीरियड का वो एटॉमिक नंबर बिलोंग करता है उस पीरियड का सबसेल लिखेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप में है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम का लिया, फिर कैल्शियम का, तो इन्हीं को पहले देख लेते हैं। सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होती है, वो आपको याद करना होगा। अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले अब स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है राइट इनर्ट गैस प्रेजेंट बिफोर गिवन एटॉमिक नंबर। सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है। आइए इनर्ट गैस देख लेते हैं। इनर्ट गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। सबके एटॉमिक नंबर्स, हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 होती है, नियॉन की एटॉमिक नंबर 10 होती है, आर्गन की एटॉमिक नंबर 18 होती है, क्रिप्टन की एटॉमिक नंबर 36 होती है, ज़ेनॉन की 54 एंड रेडॉन की 86। ठीक है। तो अब आइए सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है।
11 से पहले कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है? नियॉन, नियॉन आ रहा है, ठीक है। सोडियम से पहले इनर्ट गैस नियॉन आ रहा है, तो नियॉन को लिख देते हैं, नियॉन का 10। और जैसा कि मैंने पहले वाले में बताया था, तो इसको ऐसे यहाँ भी लिख देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। जब पीरियड नंबर 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हैं पीरियड नंबर। और फिर नेक्स्ट में थे पीरियड सबसेल, पीरियड सबसेल, पीरियड सबसेल। फर्स्ट पीरियड के लिए क्या था? सबसेल एस, केवल एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे फर्स्ट पीरियड के। सेकंड पीरियड के लिए सबसेल एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, और इधर भी ऐसे ही सेवन्थ के लिए भी एस एफ डी पी। ओके, ये मैंने आपके ये लिखा है। तो यहाँ पे नियॉन की एटॉमिक नंबर 10 होती है। नियॉन के बाद नियॉन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, नियॉन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो इसके बाद नियॉन तक तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड पीरियड एस पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा? एस और पे, राइट। पीरियड सबसेल ऑफ नेक्स्ट पीरियड टू इनर्ट गैस, पीरियड सबसेल ये है, नेक्स्ट एस, पीरियड सबसेल एस है, और पीरियड नंबर थर्ड 3s 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सोडियम का निकालना है जो कि 11 है, तो 3s1 लिखेंगे, 3s2 नहीं 3s1 लिखेंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 होती है। कैल्शियम के पहले वाले इनर्ट गैस कौन सी है? कैल्शियम के पहले वाले 20 के पहले आर्गन 18, ठीक है। सबसे पहले इनर्ट गैस लिखते हैं आर्गन, जिसकी एटॉमिक नंबर 18 होती है। इसके बाद कौन सा पीरियड का कैल्शियम कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? 1, 2, 3। थर्ड पीरियड में तो आर्गन बिलोंग कर रहा था जो कि उसके पहले है, तो यानी कि फोर्थ पीरियड में कैल्शियम बिलोंग करता है। तो फोर्थ पीरियड के लिए सबसे पहला एस है, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 4s, 18 + 2, 18 + 2 20, 4s2, आर्गन 18 4s2 कैल्शियम के लिए होगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं 52, एटॉमिक नंबर 52, एटॉमिक नंबर 52। आपको जब याद हो जाए तो फिर देखिएगा कि किन का होता है। एटॉमिक नंबर 52 के लिए 52 के पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है? जेनन, जो कि 54 हो जाती है, तो उससे पहले क्रिप्टन, क्रिप्टन जिसके एटॉमिक नंबर 36 है, क्रिप्टन की एटॉमिक नंबर 36 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड से क्रिप्टन बिलोंग करता है। तो इसके बाद वाली पीरियड कौन सी है? 5, ओके। एन की वैल्यू 5 हो गई, 5। एस डी पी, 5 में सबसे पहले एस आता है, 5s2। और डी के लिए मैंने लिखा था क्या? एस के लिए एन का एन सेम रहेगा, पी के लिए एन सेम रहेगा, डी के लिए क्या लिखा था? n-1, और एफ के लिए n-2, मतलब पीरियड नंबर -2 और पीरियड नंबर -1। तो इसका पीरियड फिफ्थ है 5s2, और डी के लिए n-1, मतलब 5 अब 5 - 1 इंटू डी। डी में तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पे हमें कितने की ज़रूरत है? 36 + 2 38, 38 + 10 48, 48, 52 - 48, 4 इलेक्ट्रॉन्स और भी चाहिए। तो डी तो फुल हो गया, तो अब आएंगे क्या? एस डी, डी भी फुल हो गया। अब पी में आएंगे, पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी को एज इट इज़ एन के बराबर लिखना है, तो एन 5, एन की वैल्यू 5 थी, तो 5 पी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, तो 5 पी 4, बस हो गया। अब ऐसे ही और भी आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 86, किसी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर 86 है। 86 से पहले कौन सा 86 जो है कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, ये पहले देखना होगा आपको। 86 तो एज इट इज़ रेडॉन,
ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले से ही है, रेडॉन 86, तो इसका तो लिखने का ज़रूरत ही नहीं। आइए 65 को लेते हैं। ओके, 65 के पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है? जेनन 54, एक्स जेनन 54, जेनन 54। जेनन के बाद कौन सा पीरियड आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जेनन आता है, ठीक है, फिफ्थ पीरियड में जेनन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सिक्स पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो एन की वैल्यू तो 6 रख देंगे। सिक्स पीरियड में हम देखेंगे क्या, सिक्स पीरियड में हम क्या देखते हैं? एस एफ डी पी, सबसे पहले एस बढ़ेगा, फिर डी, फिर एस एफ, पहले एस, फिर एफ, फिर डी, फिर पी। सबसे पहले एस को लेते हैं, 6s, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 54 + 2 56। एस के बाद एफ आता है, एफ के लिए क्या लिखा है? एफ के लिए n-2, तो n की वैल्यू 6 - 2, और एफ में तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, लेकिन इसमें हमको चाहिए कितना? 54 + 2 56, 56 + 4 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो F9 लिख देंगे बस। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज Zenon 54, 6s2, 4f9, और आगे वाला तो ज़ीरो हो जाएगा। f के बाद जैसे d है तो d के लिए क्या लिखेंगे? 5d 0, और d के बाद p, p के लिए तो एज इट इज, तो 6p 0। अभी आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं? आइए एक और थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं। एटॉमिक नंबर 48 लेते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर 48। 48 कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? 48 के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 48 के लिए n की वैल्यू होगी 5, फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है, मतलब फिफ्थ पीरियड के पहले वाला इनर्ट गैस जो कि क्रिप्टन है, क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36 होता है। आइए इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एक बार, S SP SP S DP S DP SF DP SF DP। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 और 7, ये n की वैल्यू है। ओके, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्रिप्टन 36 जो कि फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, और n = 5, n = 5 में ये आएगा SDP। इसका मतलब है 5s2 36 + 2 38। अब d आएगा, तो d के लिए पढ़ा था n-1, और f के लिए n-2। ओके, तो d के लिए n-1, n की वैल्यू 5 है, 5 - 1, d में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 मैक्सिमम आ सकते हैं, 36 + 2 38, 48 लाना है, यानी कि d10। अच्छे से अगर लिखे तो इसको क्रिप्टन 36 5s2 एंड 4d10, 5s2 एंड 4d10। आगे वाला 0 हो जाएगा। एक और लेते हैं 55। 55 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 55 के लिए 55 सिक्स्थ पीरियड, n = 6, दैट इज सिक्स्थ पीरियड से ये बिलोंग करता है। ओके, सिक्स पीरियड के पहले फिफ्थ पीरियड का नोवेल गैस एलिमेंट दैट इज इनर्ट गैस कौन सा है? कौन सा है सिक्स पीरियड के पहले? जेनन, जिसकी एटॉमिक नंबर 54 होती है। तो सिक्स पीरियड के लिए n की वैल्यू 6, तो s 6s 54 + 1 6s1, बाकी सब 0 हो जाएगा। 6s1 4f0 5d0 एंड 6p 0। ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही मैंने बताया। अब आइए कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कि ना ट्रिक से लिखे जा सकते हैं, ना कि आपके कॉन्फ़िगरेशन से।
थोड़ा जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस है उसको देखते हैं। वैसे वो एक्सेप्शंस है नहीं, मैं उनको रीज़न बताऊंगा। आइए एक्सेप्शंस देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस है वही देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस। लिख देते हैं यहाँ पे, क्रोमियम, कॉपर, गैडोनियम, पैलेडियम, लैंथेनम, एक्टिनम। आप कहिएगा इनको याद कैसे करें, आइए ट्रिक लिख लेते हैं। कार क्यों, कार क्यों गड्डी पर ला ऐसे, कार क्यों गड्डी पर ला ऐसे। इनके याद करने के ट्रिक्स हैं, आपके पास और भी ट्रिक्स होंगे, जैसे याद करना हो याद कर लीजिए। तो पहला है क्रोमियम। आइए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे ये एक्सेप्शन शो करता है। क्रोमियम की एटॉमिक नंबर 24 होती है। तो क्रोमियम के पहले वाली इनर्ट गैस कौन सी है, आर्गन, जिनका एटॉमिक नंबर 18 है। एटॉमिक नंबर 18 है, ये सेक। तो इस और ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, फिफ्थ पीरियड, नहीं थर्ड पीरियड, फिफ्थ पीरियड नहीं, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। मतलब एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4 हो गई, सॉरी। आइए क्रोमियम की एटॉमिक नंबर 24 होती है। क्रोमियम के पहले वाला इनर्ट गैस आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। क्रोमियम कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, क्रोमियम कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, फोर्थ पीरियड से। ओके, मतलब n इक्वल्स टू 4 आ गया। आर्गन 18, इसके बाद n की वैल्यू 4 होती है फोर्थ पीरियड के लिए। S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो फोर्थ पीरियड के लिए SDP 4, S 2 18 + 2 20, S के बाद D 3, S n-1 3D 18 + 2 20, 20 + 4 24। बट ये गलत है, इसका सही कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन